आवाज़ आ रही सबको? धन्यवाद। तो यहाँ पर जो इन्होंने पाठ किया तो वो लीला है कि भगवान जब पहली बार जगन्नाथपुरी गए, जब जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो मूर्छित हो गए। तो प्रेम का जो है ये बहुत आवेश था, प्रेम के आवेश में चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। और उस मंदिर के जो विशेष अधिकारी थे वो कौन थे? जगन्नाथ मंदिर के उस समय के विशेष अधिकारी सार्वभौम भट्टाचार्य थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो है चैतन्य महाप्रभु को का जो है निरीक्षण किया। क्या निरीक्षण किया? कि बहुत तेज, चेहरे में बहुत तेज है और मूर्छित है, ये सन्यासी मूर्छित है, जगन्नाथ जी का दर्शन करके मूर्छित हो गया है और चेहरे में बहुत तेज है। तो उन्होंने ये माना कि ये व्यक्ति जो है कोई दिखावा नहीं कर रहा। एक बात तो उन्होंने पक्की मान ली कि ये जो सन्यासी है ये कोई दिखावा नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल बहुत से साहजियाँ हैं जो कि दिखावा करते हैं और मूर्छित हो जाते हैं भगवान के सामने। तो वो वास्तव में मूर्छित नहीं होते, बल्कि वो दिखाते हैं कि मैं मूर्छित हो गया। इस प्रकार से वो जो है सस्ती प्रशंसा पाना चाहते हैं। लोग जो है मत कहेंगे देखो कितने बड़े महात्मा हैं, देखो भगवान का दर्शन करके मूर्छित हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने पहली बात तो ये समझ ली कि ये व्यक्ति जो है ये दिखावा नहीं कर रहा है, कुछ इसके अंदर बहुत बड़ा भक्ति का भाव है, भक्ति का भाव है। तो सबको जो है मना कर दिया, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी थे वो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे सामान्य समझ रहे थे कि यहाँ पर क्यों गिर गया, हटाओ। तो इस तरह से जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के कर्मचारी होते हैं वो सामान्य समझ करके अरे यहाँ पर क्यों पड़ा है, इसको उठाओ, इधर करो, इधर करो, है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े अधिकारी थे, तो सबको इशारा कर दिया कि नहीं, इनको बिल्कुल भी इनको बिल्कुल भी दखल नहीं देना है। इनको बड़े आराम से, बड़े हल्के से उठाओ और मेरे घर में लाओ। तो बहुत बड़े अधिकारी थे और वो जो है अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को ले जाते हैं। तो कई लोगों ने उनको मिल करके उठाया। चैतन्य महाप्रभु शरीर भी बड़ा था। तो चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु शरीर को जब उठाया बहुत से लोगों ने मिल करके, तो कई लोगों ने मिल करके उठाया चैतन्य महाप्रभु शरीर। ऐसा लगता था जैसे गेहूं के एक दाने को कई चींटियां उठा करके ले जा रही हैं। कई चींटियां मिल करके गेहूं के एक दाने को जब ले जाती है ना तो कैसा लगता है? चैतन्य महाप्रभु का शरीर गेहूं का दाना है और सब जो है लोग जो उठा करके ले जा रहे हैं वो चींटियां हैं उनके सामने। चैतन्य महाप्रभु शरीर इस प्रकार से बड़ा शरीर था उनका, और वहाँ ले जा करके और जो है परीक्षण करते हैं। मतलब ये जो है एक वैज्ञानिक तरीका है किसी व्यक्ति की अवस्था को जानने के लिए। हमें ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो ढोंगी है, ये यहाँ पर क्यों आ गया, दिखावा कर रहा है कि बेहोश हो गया है, हैं? तो अगर कोई बिल्कुल सच्चा कोई प्रेमी हो और मंदिर में आकर के सचमुच मूर्छित हो जाए, है ना, तो जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं तो वो जो है एकदम से गलत आकलन नहीं करते कि नहीं ये तो जो है ढोंगी है, ये क्यों आ गया, कहाँ इसलिए आ गया, ऐसा नहीं करते, है ना।
तो बड़े सम्मानपूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में लाते हैं और बड़े आदरपूर्वक जो है एक पलंग में उनको लिटा देते हैं। फिर सब प्रकार के परीक्षण करते हैं। तो शास्त्रों के द्वारा जानते थे सार्वभौम भट्टाचार्य की समाधि की अवस्था क्या होती है, समाधि की अवस्था में और निद्रा की अवस्था में और मूर्छा की अवस्था में क्या अंतर है वो जानते थे। ऐसे सामान्य व्यक्ति तो सोचेगा मूर्छित है या कोई सो रहा है, एक ही बात है, लेकिन नहीं, कोई सो रहा है तो उसके शरीर के कुछ अलग लक्षण होंगे, अगर मूर्छित हो गया है तो शरीर के कुछ अलग लक्षण होंगे, और अगर समाधि की अवस्था में है तो अलग ही लक्षण होंगे। तो उन्होंने जो है थोड़ा सा रुई का फूहा रखा नाक के द्वार में, तो क्या देखा कि वो धीरे धीरे हिल रहा है, धीरे धीरे हिल रहा है। इसके बाद श्वास बहुत धीमी चल रही है, श्वास बहुत धीमी चलिए, समाधि की अवस्था है, समझ गए, समाधि की अवस्था में श्वास बहुत धीमी चलती है ना। अगर वो रुई के रेशे अगर बड़ी तेज़ी से उड़ते तो वो समझ जाते हैं सांस तेज चल रही, तो सांस जो है बहुत धीमी चल रही है। तो वो ये मान करके इनका सम्मान कर रहे थे कि सन्यासी हैं और ये भक्ति के धरातल पर बहुत ऊंचे हैं, भक्ति के बहुत ऊंचे धरातल पर हैं, इस प्रकार से उनका सम्मान कर रहे थे। और गोपीनाथ आचार्य उनके जीजा हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा हैं। तो जब आपस में दोनों की बात हुई तो गोपीनाथ आचार्य पहले से जानते थे चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि उनका घर पहले वहीं था, नवद्वीप में था गोपीनाथ आचार्य का घर। तो भगवान चैतन्य की बचपन की लीलाओं से भी जो है वो पूरी तरह से परिचित थे, और चैतन्य महाप्रभु के जो माता के पिता यानी नाना नीलांबर चक्रवर्ती हैं, तो उनसे भी बहुत अच्छी तरह परिचित थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता जो है नीलांबर चक्रवर्ती के सहपाठी थे। तो जब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को ये बात बताई तो सार्वभौम भट्टाचार्य का चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्नेह और बढ़ गया। पहले से स्नेह था, पहले से बहुत स्नेह था कि सन्यासी जो है बहुत ऊंचे भक्ति के बहुत ऊंचे धरातल पर है और इसकी बहुत देखभाल होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम के धरातल पर ये मूर्छित हो गए हैं तो कोई जो है मतलब कुछ भी उनको हानि पहुंचा सकता है या चोट पहुंचा सकता है। तो उनकी जो है बहुत चिंता थी कि इनके शरीर को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाई जाए। लेकिन अब गोपीनाथ आचार्य ने जब बताया सार्वभौम भट्टाचार्य को कि उनके पिताजी जो है चैतन्य महाप्रभु के नाना के सहपाठी थे, तो इनका और ज़्यादा अनुराग बढ़ गया चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और जब आपस में चर्चा करते हैं तो गोपीनाथ आचार्य जो है चूँकि चैतन्य महाप्रभु के बचपन की सब लीलाएं जानते थे, तो उनकी बहुत दिव्य लीलाएं, उनकी बचपन में ही बहुत दिव्य लीलाएं हुई, है ना। तो ये गोपीनाथ आचार्य शास्त्रों के इतने बड़े विद्वान थे कि वे समझ गए कि ये साक्षात भगवान है। शास्त्रों के इतने विद्वान थे, समझ गए साक्षात भगवान है ये, है ना। लेकिन भगवान वो गोपीनाथ आचार्य सबको नहीं बता सकते थे कि साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि जन साधारण को बताया जाए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य से गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि ये साक्षात भगवान है, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है साक्षात भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तो भी अपराध नहीं कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को मानते थे कि बहुत बड़े ये जो है सिद्ध भक्त हैं, भक्ति में बहुत ज़्यादा ये सिद्ध हैं, इस प्रकार से मानते थे। तो दोनों की भावना आदर की थी, इसलिए प्रभुपाद अपनी ओर से जो व्याख्या दे रहे हैं तो दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य की प्रशंसा करते हैं कि गोपीनाथ आचार्य ने इनको जो भगवान बताया तो वो अपने उस भावुकता में नहीं बताया, जैसे अपनी भावुकता में कोई व्यक्ति किसी को भी भगवान बता दे, है ना। हम कहते भाई हम तो इनको भगवान मानते हैं, हम तो इनको भगवान मानते हैं, हम तो इनको भगवान मानते हैं। तो अपना जो है इस प्रकार से जो है सस्ते
भगवान जो है बहुत से लोग बना देते हैं, लेकिन उनमें कोई भी भगवान की शक्ति नहीं होती है, ना भगवान की कोई जो है सामर्थ्य होती है। लेकिन ऐसे भगवान जो है कितने लोगों ने बनाए हुए। तो गोपीनाथ आचार्य का जो है इस प्रकार का भाव नहीं था कि उन्होंने अपनी भावुकता में जो है चैतन्य महाप्रभु को भगवान बता दिया, इसलिए बड़े गंभीरता से बताते हैं कि ये भगवान है। और सार्वभौम भट्टाचार्य अगर नहीं मान रहे हैं तो प्रभुपाद उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनका भी भावना सही है कि ऐसे किसी को हम जो है भगवान नहीं मान सकते जब तक कि शास्त्र हैं, साधु आचार्य के द्वारा प्रमाणित ना हो। तो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य की बातों में आपस में यद्यपि मतभेद था, लेकिन तो भी दोनों चैतन्य महाप्रभु के प्रिय थे। कि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते कि किसी को भी आप भगवान बना दो, है ना। इसलिए अगर चैतन्य महाप्रभु को भी कोई भगवान अगर नहीं मानता है तो भगवान चैतन्य जो है अपने को छिपाए हुए हैं, तो इसमें कुछ शिकायत नहीं है कि वो भगवान नहीं मान रहे, है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से बहुत शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति किसी को भी भगवान बना दे तो हम भगवान मान लेंगे भाई, हैं। आप इनको भगवान क्यों मानते? क्योंकि हमारे मित्र हैं उनको भगवान मानते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान नहीं मानना। और गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु भगवान कहते हैं तो उनका भी भाव बिल्कुल नहीं है ऐसा कि अपनी सनक में, अपनी भावुकता में कोई किसी को भगवान बना देता है ना। इसलिए गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों भगवान चैतन्य के बहुत प्रिय हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य से गोपीनाथ आचार्य की काफ़ी बात हुई, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से सहमत नहीं हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से सहमत नहीं हुए। और वो सोचने लगे कि ये तरुण सन्यासी अभी बिल्कुल नई उम्र का है, यानी 24 साल की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो 24 साल की अवस्था तो बहुत छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था में इस बालक ने संन्यास ले लिया है तो संन्यास की रक्षा कैसे होगी? तो ये भावना भी जो है सार्वभौम भट्टाचार्य की थी, भगवान चैतन्य को प्रसन्न करती है। भगवान ऐसा नहीं सोचते कि अरे मेरे ऊपर ऐसा शक क्यों किया, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं थोड़ी माया में गिरूँगा। तो भगवान चैतन्य के लिए कोई माया में गिरने की कोई बात ही नहीं आती। लेकिन कोई व्यक्ति इस कारण से चिंता करता है कि ये कहीं माया में ना गिर जाएं, तो भगवान जी प्रभुपाद जी के कृपा, तो भगवान उसकी भावना का आदर करते हैं। जैसे माता यशोदा है ना, तो चिंता करती हैं कि कृष्ण को जो है कोई जीव जंतु कष्ट पहुंचा देगा, कभी कुत्ता अपना पंजा मार देगा या बिल्ली कहीं अपना पंजा मार देगी, तो मेरे पुत्र को जो है कष्ट पहुंचेगा। तो भगवान माता यशोदा के इस भावना का आदर करते हैं। माता यशोदा को चिंता होती है कि अपने पुत्र को अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो मेरा पुत्र दुर्बल हो जाएगा। तो भगवान के लिए कोई भी व्यक्ति अगर चिंता करता है और वो चिंता होती है प्रेम के कारण, तो भगवान जो है उसकी भावना का आदर करते हैं। तो भगवान चैतन्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य की भावना का भी आदर किया। क्या कि सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे हैं कि बहुत सुंदर और तरुण सन्यासी है, कहीं माया में ना गिर जाए। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं इस बालक को जो है वेदांत सूत्र का अध्ययन कराऊंगा, वेदांत सूत्र का अध्ययन कराऊंगा जिससे कि ये माया में ना गिरे। तो भगवान चैतन्य इतने मतलब भावग्राही हैं कि भगवान तैयार हो गए कि ठीक है, मैं आपका बच्चा हूँ और आप मेरी रक्षा करना चाहते हो तो मैं आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो।
और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदांत सूत्र की शिक्षा देने लगे और चैतन्य महाप्रभु सुनने लगे। 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनते रहे और बड़े गहराई से सुनते रहे, बड़े धैर्य के साथ सुनते रहे और कुछ उत्तर नहीं दिया। 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं, सात दिनों के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं कि क्या बात है, मैं 7 दिनों तक आपको सुनाता रहा वेदांत सूत्र और आपने ना तो कुछ कोई प्रश्न किया, हैं? आपने कोई प्रश्न भी नहीं किया, आपने कुछ पूछा भी नहीं, तो आप कुछ समझे या नहीं समझे? तो भगवान कहते हैं कि जो वेदांत सूत्र के जो मूल सूत्र है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो व्याख्या है वो लगता है कि वेदांत सूत्र के अर्थ को ढक रही है, क्योंकि शंकराचार्य की व्याख्या सुना रहे थे। तो शंकराचार्य की व्याख्या मायावादी व्याख्या है वेदांत सूत्र की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आप मूल सूत्र को समझ रहे हैं, अगर मूल सूत्र को आप समझ रहे हैं तो फिर आप मुझे समझाइए कि मूल सूत्रों की व्याख्या कैसी होती है। तब चैतन्य महाप्रभु ने जब व्याख्या शुरू कर दी तो मूल सूत्रों की व्याख्या शुरू कर दी, तो उसमें सब कुछ बताया कि इसमें वर्णन आ रहा है कि जो परम सत्य है तो उसका रूप है, उसके गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, वो निराकार नहीं है, वो निर्विशेष नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उनको लगा कि ये व्यक्ति जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो जो है कोई बहुत विशेष जो है, मतलब इनकी योग्यता, ये तो भगवान जैसा मतलब इनका गुण है, भगवान जैसे ही गुण हो सकता है। इस 7 दिन तक जो है 7 दिन तक लगातार सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। कितना धैर्य, किसके अंदर इतना धैर्य हो सकता है? तो भगवान हो सकते हैं। इसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है जब इस प्रकार से कुछ अनुमान हुआ कि भगवान हो सकते हैं, तो भगवान ने अपना फिर 6 भुजाओं का रूप दिखलाया। 6 भुजाओं का रूप दिखलाया। 6 भुजाओं में क्या? एक तो श्री कृष्ण की 2 भुजाएं बंसी धारण किए हैं 2 भुजाओं में, 2 भुजाएं श्री रामचंद्र की हैं, तो एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ में बाण लिए हैं, और 2 भुजाएं चैतन्य महाप्रभु की हैं, जो एक हाथ में कमंडल, एक में दंड लिए हैं। इस प्रकार से जो है 6 भुजाओं का रूप चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखलाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है समझ गए कि ये साक्षात भगवान है। तो ये उनका गुण है, गुण सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत बड़ा गुण है कि भगवान को जब साक्षात दर्शन कर लिया और भगवान के ऐसे गुणों को देख लिया कि ऐसे गुण और किसी में नहीं हो सकते, तो उन्होंने भगवान माना कि साक्षात भगवान है ना। और चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की। कितना श्लोक? 100 श्लोकों की रचना की, है ना। तो वो जो है बड़े दिव्य श्लोक हैं जिसमें भगवान चैतन्य का उन्होंने गुणगान किया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कहा पुरुषः पुराणः। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां मुधिरतस् तम अहम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है। तो एकमात्र पुराण पुरुष इस संसार में प्रकट हुए हैं अपना वैराग्य और अपना ज्ञान और अपनी भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए हैं। और वो श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, वो श्री कृष्ण चैतन्य का शरीर धारण करके आए हैं, जो कृपा के समुद्र हैं, उनकी मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार से 100 श्लोकों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की। और चैतन्य महाप्रभु जो है फिर चूँकि अपने को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपने को गुप्त ही रखे। चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते कि सब लोग जानें, जनसाधारण को पता चले कि मैं भगवान हूँ। जो नकली भगवान होते हैं वो सबको जो है अपना
एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई हमें भगवान मानो, हमें भगवान मानो, लेकिन जो असली भगवान हैं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, वो अपने को छिपाते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान हैं जो कि अपने को हमेशा छिपाते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान के संपूर्ण गुण विराजमान हैं, और जब चाहें तो अपना जो है कोई भी रूप प्रकट कर सकते हैं, जिसमें उनका मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, राम अवतार है, किसी भी अवतार का जो है दर्शन दे सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि सर्व अवतारी चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों के अवतारी हैं, है ना। इस कारण से उनका जो है हम शरण लेते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।